नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज आपको ले चलेंगे प्रकृति की गोद में बसे उस रहस्यमय और दिव्य स्थल की ओर जो शिव भक्ति का एक अद्भुत केंद्र है, मेघालय में स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को हम प्रायः उसकी हरियाली, बादलों से ढकी घाटियों, झरनों और स्वच्छंद वर्षा के लिए जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भूमि न केवल प्राकृतिक सौंदर्य में समृद्ध है, बल्कि आध्यात्मिकता और सनातन संस्कृति की भी गहराई से समृद्ध है। और इसी भूमि में स्थित है एक ऐसा शिव मंदिर जो रहस्य, आस्था और प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम है। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है। यह वह स्थान है जहां हर सुबह की पहली किरण भगवान शिव के लिंग को छूती है और जैसे समस्त ब्रह्मांड उन्हें प्रणाम करता है। यह मंदिर है नॉनगखनेम शिव मंदिर, जो मेघालय की राजधानी शिलांग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। शुरुआत होती है एक संकरी सी पगडंडी से, जो घने जंगलों से होकर जाती है। इस रास्ते पर चलते हुए लगता है मानो आप समय के पहिए को पीछे घुमा रहे हों। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाजें और वातावरण की शांति, सब कुछ आपको किसी गूढ़ ध्यान में ले जाता है। और फिर अचानक सामने आता है वह पवित्र स्थान, एक गुफा के अंदर स्थापित प्राचीन शिवलिंग। कहते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना किसी मानव ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने स्वयं की है। स्थानीय लोग इसे लुइत शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। इस शिवलिंग के चारों ओर प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। बिना किसी पाइपलाइन, बिना किसी स्रोत के यह जल सदियों से शिवलिंग पर गिरता आ रहा है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं गंगा जी शिवजी के जटाओं से निरंतर बह रही हों। यह मंदिर इतिहास और जनमानस की स्मृतियों में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य भारत भ्रमण पर निकले थे, तब उन्होंने इस स्थल को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र बताया था। कई साधु संतों ने यहां तप किया और आज भी यह स्थान साधकों के लिए एक तीर्थ बन चुका है। शिवरात्रि के दिन यहां एक विशेष मेला लगता है। दूर दराज से श्रद्धालु इस गुफा मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। ढोल, नगाड़े, मंत्रोच्चारण और श्रद्धा की गूंज इस पूरे क्षेत्र को गूंजायमान कर देती है। विशेष बात यह है कि यहां पर किसी प्रकार की भौतिक सजावट नहीं की जाती। सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है। बांस की बनी हुई सीढ़ियां, मिट्टी की पगडंडियां और पत्थरों से बनी हुई बैठने की जगहें, सब कुछ प्राकृतिक और साधारण, परंतु अत्यंत पवित्र। स्थानीय खासी जनजाति भी इस मंदिर को अत्यंत श्रद्धा से देखती है। उनके अनुसार यह स्थान केवल एक देवालय नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति का केंद्र है। यहां पर आने वाले कई श्रद्धालुओं ने चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं। किसी ने असाध्य रोग से मुक्ति पाई, तो किसी ने अपने जीवन की दिशा बदलते हुए देखी। परंतु इन चमत्कारों से परे जो सबसे बड़ा अनुभव मिलता है, वह है आत्मिक शांति। मेघालय की वर्षा और कुहासे में जब यह मंदिर लिपटा होता है, तब ऐसा लगता है जैसे साक्षात शिव स्वयं अपने तांडव के बाद विश्राम कर रहे हों। न धूप की आवश्यकता होती है, न छांव की। बस एक भाव की जरूरत होती है, भक्ति का भाव। और जब यह भाव सच्चा होता है, तो शिव अपने भक्त के निकट होते हैं। यही तो शिव का स्वरूप है, भोलेनाथ, भाव के नाथ। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक नमी और हरियाली देख सकते हैं। हर कोने से टपकता जल, गूंजती हुई मौन ध्वनि और भीतर बैठा वह शिवलिंग, सब कुछ एक गहरा ध्यान रचता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी मौन प्रार्थना ही यहां की सबसे उच्च कोटि की आराधना बन जाती है। इस मंदिर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भले ही बहुत अधिक विस्तार से न मिले, लेकिन जो लोग यहां गए हैं, उनके अनुभव खुद किसी ग्रंथ से कम नहीं। आज के डिजिटल युग में जहां लोग शांति के लिए यात्राएं करते हैं, वहां यह मंदिर उन्हें भीतर तक शांत कर देता है। न कोई तामझाम, न कोई बड़ी मूर्तियां, न कोई भारी भरकम द्वार, बस एक छोटा सा प्राकृतिक मंदिर, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा असंख्य किलोमीटर तक फैलती है। कहते हैं, जब प्रकृति और देवत्व मिलते हैं, तब जो स्थान बनता है वह तीर्थ बनता है। मेघालय का यह शिव मंदिर एक ऐसा ही स्थान है, जहां पहाड़ों की चुप्पी, पेड़ों की सांसें
और जल की धारा तीनों मिलकर शिव की उपस्थिति का आभास कराती हैं। यहां आकर आप खुद को नहीं बल्कि शिव को देखने लगते हैं। और तभी तो कहते हैं, शिव भक्ति में खो जाना स्वयं को पा लेना है। तो दोस्तों, यदि आपको सच्चे मन से शिव का सान्निध्य चाहिए तो किसी बड़े शहर के मंदिर नहीं बल्कि ऐसे ही किसी प्राकृतिक स्थल की ओर बढ़ें, जहां न रश्मि की चकाचौंध हो, न भीड़ का शोर, सिर्फ शिव हों और आप। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि मेघालय के इस अद्भुत शिव मंदिर की यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और दिव्य यात्राओं में। आपसे विदा लेता हूं, पर अगली आध्यात्मिक यात्रा में फिर मिलूंगा एक नए रहस्य, एक नए स्थल और एक नई श्रद्धा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।